जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है तो मानव की तो बात ही क्या है। काल के पाश में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। मनुष्य कर्म जंजाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर कर्म फल के भोग के लिए पुनर्जन्म का धारण करता है। संगत जी, कर्म फल अटल है, इन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता है। हम अपने सुख दुख सौभाग्य दुर्भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अद्भुत है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। आज का सत्संग पुरानी संगत का है जो बहुत ही खास है। जरूर निश्चित रूप से ही इस सत्संग में आप सभी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी, बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे, इसलिए आप सत्संग अंत तक जरूर से जरूर सुने। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग हमें शेयर करें। सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और चाहे तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आंटी का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम शालिनी आंटी का सत्संग सुनने जा रहे हैं जो गुरु जी की पुरानी संगत है। जय गुरु जी। आई स्टार्ट माई जर्नी। पहले तो गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की संगत को ढेर सारा प्यार। गुरु जी सबको नमस्ते कहते थे, इसलिए सभी संगत को नमस्ते। जब मैं गुरु जी के पास गई थी 2002 में, मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजर पर गई थी। तब मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और उस पत्री में जो कुछ भी लिखा था वो हर साल ट्रू होता गया। और उस पत्री में ये भी लिखा था संगत जी कि आई डोंट हैव लाइफ आफ्टर 2005. I had a very strong intuition that I will die in a very early age because I don't have a lifeline. और गुरुजी से मिलने के बाद मैंने कभी भी अपनी जन्म पत्रिका किसी को भी नहीं दिखाई। गुरुजी के पास जो लोग जाते थे उन्होंने हमसे बोला कि जब आपका बहुत बुरा समय चल रहा होता है या आने वाला होता है तो गुरुजी आपको अपने घर से उठाते हैं। और मेरे पास तो लाइफ ही नहीं थी। पहली बारी आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द गुरुजी। जब मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका गुरुजी को तो गुरुजी ने कहा कि तू खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी, क्योंकि हम वहाँ किसी को ना जानते थे ना पहचानते थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी अंडरस्टूड दैट कि गुरुजी अंतर्यामी है, गुरुजी भगवान है। गुरुजी आपके माइंड को रीड कर लेते हैं और यहाँ आकर आपकी फाइलें खुल जाती हैं। और गुरुजी कहते भी थे कि यहाँ आकर तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब मेरे सामने आ जाता है, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने कहा गुरुजी, मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव सोच आती है, मैं कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाती हूँ। अपनी जिंदगी का मैंने गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया था। गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। कई बार ऐसा होता था कि गुरुजी शब्द कीर्तन के बीच में कीर्तन रुकवा दिया करते थे और अपनी पुरानी संगत को खड़ा करके बोला करते थे कि तू अपने सत्संग शेयर कर, अपने कल्याण को शेयर कर। तो मैंने वहां पर बहुत सारे सत्संग सुने। एक अंकल चंडीगढ़ से आते थे, उनके बेटे को हियरिंग की प्रॉब्लम थी और 18 साल से उनका बेटा सुन नहीं पाया था और गुरुजी ने बस बादाम रोगन दिया था क्योंकि उन्होंने हर जगह धक्के खाए थे और जरा सी बादाम रोगन से उनका बेटा सुन पाया था। एंड अनदर आंटी आई रिमेम्बर, शी केम टू गुरुजी। आई गॉट अ चांस और मैं बहुत आगे आगे बैठी थी। जब मैं आगे बैठी हुई थी तो एक आंटी आई जिनके हाथ में एक बेबी था और गुरुजी को उन्होंने मत्था टिकाया और कहा गुरुजी ब्लेस कर दियो। आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर, क्योंकि गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते। गुरुजी ऑलवेज हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो गुरुजी उससे बोलते हैं कि चल 10 बच्चेदानी तो है नहीं। सो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि मतलब गुरुजी कैसे ब्लेस करते थे, जिनको बच्चेदानी नहीं है उन्हें बच्चे भी गुरुजी ने ब्लेस किए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे बिना बच्चेदानी की महिलाओं ने कंसीव किया है। जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ, राइट प्लेस पर आई हूँ। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो आई वॉज इन वेरी गुड कंडीशन। संगत जी, समय ऐसा आया कि मुझे मेरे कर्मा को फेस करना ही पड़ा। तो
ऐसा समय आया कि मैं अपने पलंग से भी नहीं उठ पाती थी और एक रात को तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल पूरा कोलैप्स हो रहा है और शायद मैं मर जाऊंगी। बहुत हिम्मत जुटाकर मैं सुबह गुरुजी के पास गई। उस समय इतनी तेज चक्कर आया था कि तब मुझे लगा कि मुझे तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है वरना मैं मर जाऊंगी। संगत जी, बड़ी हिम्मत जुटा करके मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने मुझे पूरे 1 साल टेस्ट किया। संगत जी, जैसे कहते हैं ना कि दर दर ठोकरे खाना, मैं दिल्ली के हर डॉक्टर के पास गई, MRI करवाया, स्कैन करवाया, लेकिन वैसे तो कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जब मैं सोकर या बैठकर उठती थी तो मुझे कोलैप्सिंग फीलिंग आती थी। मुझे लगता था कि अब मैं खड़ी नहीं रह पाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस पलंग पे, उस चेयर पर ही हमेशा बैठी रहूंगी। मेरी जिंदगी इस चेयर पे ही सीमित हो गई है, मैं शायद कभी ना उठ पाऊं। और मुझे लगने लगा कि शायद मैं एक जिंदा लाश बन गई हूँ। और तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और जब मैं गुरुजी के पास गई थी तब मैं 32 की थी और आज मैं 52 की हूँ। संगत जी, एक दिन ऐसे ही मैं बाहर, छोटे मंदिर के बाहर, एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी थी। तब मुझे ऐसा लगा कि उस दिन मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, तो मुझे लगा कि आज शायद मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी के चरणों को मैंने छुआ और मैंने गुरुजी के चरणों को छूकर बोला, गुरुजी मैं जा रही हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, कमली तू लंगर खा। तो मैंने गुरुजी का कहा माना और मैंने लंगर लिया। पर मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मेरे साथ में जो आंटी जी गई थी उन्होंने कहा कि तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, तो अपना BP चेक करवा। संगत जी, मैं गुरुजी के पास बहुत बार जाती रही। हर सैटरडे, संडे, थर्सडे मैं जाती ही रही गुरुजी के पास। मैं लगातार गुरुजी के पास जाती रही। संगत जी, मैं इतनी बार जाती थी पर मैं बैठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे हर बार ऐसा लगता था कि मैं कोलैप्स हो जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो तब मैं वहाँ जाया करती थी और मुझे एक बार चांस मिला कि मैं आगे आगे साइड में बैठने का मुझे मौका मिला। तो गुरुजी ने वहाँ से बोला कि जो जहाँ बैठा है वो वहीं से अरदास करें। और संगत जी, तब मैं मन से गुरुजी से प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी आपको पता है मेरे पास जिंदगी नहीं है। संगत जी, मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि शायद मैं बहुत सीवियर डिप्रेशन में जा रही थी। और संगत जी, जब मैं आज वो दिन याद करती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता है कि मैंने ऐसा समय भी अपने जीवन में बिताया है। और अगर आज कोई मुझसे मिले तो आज कोई नहीं कह सकता कि मेरी कभी ऐसी भी तबीयत हुआ करती थी, कभी इतनी भी तबीयत बिगड़ जाया करती थी। तो संगत जी, एक दिन मैं संगत में खड़ी हो गई और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी तबीयत बहुत खराब है, या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे जाने दो। परंतु संगत जी, गुरुजी ने मुझसे कोई बात नहीं करी और नेक्स्ट वीक में मैं फिर आई गुरुजी के पास और मैं आई और कोने में बैठ गई और गुरुजी से मैं लगातार टेलीपैथी से बात कर रही थी। तो मैंने कहा, गुरुजी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर आप मुझे ठीक नहीं करोगे ना तो मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। तो तुरंत ही गुरुजी ने मुझे बुला लिया। शायद उन्होंने मेरा दिमाग पढ़ लिया था, मेरा माइंड पढ़ लिया था। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि तू लोटा ब्लेस करवा ले। गुरुजी इतने बड़े भगवान है कि गुरुजी लोटे को अपनी दृष्टि से ही ब्लेस कर देते हैं। अगर आपका 100% फेथ है गुरुजी पे तो आपको 100% रिजल्ट भी आएगा। बस मैं गुरुजी के पास ऐसे ही जाते रही। गुरुजी ने मुझे कहा कि इस लोटे का जल आधा पी लेना और आधे से नहा लेना। और संगत जी, जैसे ही मैंने लोटा इस्तेमाल करना शुरू किया, यूज करना शुरू किया, उसका जल पीना शुरू किया, नहाना शुरू किया, मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। संगत जी, मेरी तबीयत ठीक होती जा रही थी और मैं सोचती जा रही थी कि अरे लोटा काम कर गया। लेकिन संगत जी, तब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी मुझे अपनी जिंदगी में से जिंदगी दे रहे थे। और संगत जी, एक दिन मैं संगत में आई और गुरुजी ने मुझे संगत में बुलाया और मैं उनकी बात सुनकर शॉक्ड रह गई। तो मुझे याद है गुरुजी ने हमेशा बोला है कि तू अपने हमेशा कल्याण के सत्संग करा कर। तो ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कल्याण था। और गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि आज तो तेरी 13वीं है। गुरुजी ने कहा कि आज तो तेरी डेथ हो जानी चाहिए थी। तो मैं इतनी शॉक्ड रह गई। मैंने गुरुजी की तरफ देखा कि गुरुजी आप क्या बोल रहे हो। तो गुरुजी कहते हैं, होर की आज तेरी 13वीं है, जा ऐश कर, कल्याण कीता। आज मैं जो कुछ भी हूँ बस गुरुजी की वजह से हूँ, गुरुजी की कृपा से हूँ। गुरुजी से बढ़कर मेरी नजर में कोई भगवान नहीं है, उनसे बढ़कर कोई ईश्वर नहीं है। गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है। हमें ये जो ओंकार आरती करते हैं वो करके हम सिर्फ गुरुजी को बहुत छोटे स्थान पर बिठाते हैं। वो कहीं कहीं ऊपर स्थान पर है। शिव के भी, महाशिव के भी ऊपर है, इस दुनिया के मालिक हैं। गुरुजी कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब मेरे अंदर से निकले हुए हैं। और फिर गुरुजी कहने लगे कि सूरज मुझे नमस्कार करके उगने लगता है। जस्ट इमेजिन द पावर। और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं किस जगह पर आ गई हूँ, मैं शायद जन्नत पर आ गई हूँ। तब संगत जी, बड़ा मंदिर नहीं खुला था, हम छोटे मंदिर ही जाया करते थे। तब बड़ा मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन था
और हम लोग छोटा मंदिर ही गुरुजी से मिलने जाया करते थे। संगत जी, मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि मैं और गुरुजी और मैं, बस मुझे गुरुजी के आगे कुछ नहीं दिखता था। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने समाधि ले ली और मैं इतनी बिखर गई और मैं बहुत बहुत रोया करती थी और कहती थी कि गुरुजी आप कहाँ चले गए, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कि अब मैं कौन से मंदिर में जाकर मत्था टेकूं। क्योंकि गुरुजी से मिलने के बाद मैंने हर जगह हर देवी देवता के यहाँ जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं गुरुजी से बहुत प्यार करने लगी थी। पता नहीं, एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेट था गुरुजी में कि वो हमेशा मुझे बुलाया करता था। और एक दिन मैं बहुत रो रो के सोई तो फिर गुरुजी मुझे ड्रीम में आए, सपने में आए। और संगत जी, जो ड्रीम दर्शन होते हैं गुरुजी के, वो साक्षात गुरुजी दर्शन देने आते हैं आपको। और ड्रीम दर्शन में गुरुजी आए और मुझे गले लगाकर बोलते हैं कि मैं चोला छड़िया हाँ, किथे गया नहीं हाँ, तो जद मैनू याद करेगी मैं तेरे नाल हाँ। और मुझे याद है कि जब मैं सुबह उठी तो मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी से फिजिकली गए हैं। और संगत जी, मुझे कभी भी गुरुजी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ अपने आप होता गया। गुरुजी से बिना मांगे ही सही समय पर सही जगह पर अपने आप वो चीजें मिल जाती है। संगत जी, जो चीज अच्छी थी मेरे लिए वो मुझे मिली, जो मेरे लिए अच्छी चीज नहीं थी वो मुझे नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में फिर कभी प्रॉब्लम्स नहीं आई, प्रॉब्लम्स आई मेरी लाइफ में, लेकिन ऐसे चली गई जैसे कभी थी ही नहीं। और संगत जी, जब गुरुजी ने बड़ा मंदिर बनाया तो हमेशा कहा करते थे कि 12 ज्योतिर्लिंगों में जो शक्ति है वो यहाँ पर बड़े मंदिर में है। मतलब गुरुजी का सबसे बड़ा स्थान, सबसे बड़ा मंदिर। गुरुजी हमेशा बोलते थे कि जो इथे मत्था टेकता है, सचखंड में मत्था टेकता है, ब्रह्मांड में मत्था टेकता है। पहले गुरुजी कहा करते थे कि ये कैलाश पर्वत है, यहाँ रुद्राक्ष के पेड़ हैं। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो बड़े मंदिर नहीं गए हैं वो एक बार बड़े मंदिर जरूर जाएं। गुरुजी हमेशा कहते थे कि हाजिरी लगाओ। और गुरुजी मेरे अंकल को भी यही बोला करते थे कि आंदा रहा कर, अपनी हाजिरी लगाया कर। अगर हफ्ते में नहीं आ सकते तो 15 दिन में एक बार ही आओ, 15 दिन में नहीं आ सकते तो महीने में एक बार ही आओ, लेकिन गुरुजी के बड़े मंदिर, गुरुजी के बड़े धाम पर जरूर आओ। क्योंकि अगर हम यहाँ पर मत्था टेकते हैं तो सारे ब्रह्मांड को मत्था टेकते हैं, सारे देवी देवताओं को मत्था टेकते हैं। अब मैं फिर से अपने सत्संग पर आती हूँ। बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे कल्याण मेरी लाइफ में गुरुजी ने किए हैं। मुझे याद है गुरुजी कभी कोई प्रवचन नहीं करते थे। संगत जी, जब भी संगत में गुरुजी किसी को भी कुछ बोलते थे और अगर वो आपको भी सुनाई देता था तो इनडायरेक्टली वो आपके लिए भी हुआ करता था। और उन्हीं सब बातों में, उन्हीं सब सत्संग में या उन्हीं सब गुरुजी की बातों में आपके लिए जवाब हुआ करता था। और मुझे याद है एक आंटी हैं जो सत्संग में आया करती थी, जो वो बहुत किसी ज्योतिषी के पास जाया करती थी और गुरुजी बहुत नाराज हुआ करते थे। तो गुरुजी ने नाराज होकर उनसे कहा कि तू सारे कल्याण यही कराती है और पंडितों को भजती रहती है, चल दफा हो तू यहाँ से। तब हमें समझ में आ गया कि अब हमारा हिसाब किताब किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिषी के हाथ से नहीं होगा, ये गुरुजी के हिसाब से होगा। संगत जी, तो सही भी बात है, पत्री के हिसाब से तो मेरी लाइफ ही नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने वो लाइफ मुझे दी है। और गुरुजी ने इतनी मेहर की है कि मेरी लाइफ एक्सटेंड कर दी है और मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया, कई बार बुलाया, उन्होंने मुझे ब्लेस किया। और मुझे याद है मेरी एक और फ्रेंड है जो हमेशा अपने हाथों में नगनगीने पहना करती थी, स्टोन्स पहना करती थी। वो मेरी बहुत बहुत खास फ्रेंड है। उसको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए होता था, तो वो भी गुरुजी के पास गई थी, मैं भी गुरुजी के पास गई थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना फाइनेंशियल, ना मेंटल, ना फिजिकल। तो मेरी फ्रेंड ने अपने हाथों में मोती पहना हुआ था, तो गुरुजी ने उससे कहा इसको निकाल दे, मैं काम नहीं कर सकता हूँ फिर। तो उसने तुरंत ही अंगूठी निकाल दी। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि तेनू की चाहता है। तो मेरी फ्रेंड बोलती गुरुजी तुम्हारी ब्लेसिंग्स। तो शायद इनडायरेक्टली गुरुजी ने मुझे बुद्धि दी कि क्योंकि मेरे पास तो एक लिस्ट थी गुरुजी से मांगने की, मुझे वहां से एक लेसन मिला कि गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगी और उसी में मेरा कल्याण हो जाएगा। उसके बाद से जब मैंने अपनी फ्रेंड में बदलाव देखा, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत पॉजिटिविटी, और उसके बाद उसको किसी स्टोन्स की जरूरत नहीं पड़ी। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि जब तुम यहाँ आओ ना तो ये सारी चीजें उतार कर आया करो। एक आंटी और है जिनका मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, वो टेरो कार्ड रीडर थी और उन्हें बड़ी आसानी से आत्माएं दिखाई देती थी। और अभी वो थोड़े दिन पहले वो मुझे बड़े मंदिर में मिली थी और वो लंगर ले रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अभी भी टैरो कार्ड रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, गुरुजी ने जब से मना किया है मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि उनको सारी स्पिरिट्स दिखाई देती थी, सारे प्रेत आत्माएं दिखाई देती थी। गुरुजी कहा करते थे कि तू ये टैरो कार्ड रीड करना बंद कर दे। तब उसने गुरुजी की बात नहीं मानी और वो अपना टैरो कार्ड रीडिंग करती रही। और तो उसके बाद वो इतनी बीमार पड़ी
तो उसका गुरुजी की बात न मानने का उसका ये रिजल्ट रहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। संगत जी, कोई आपको ऐसा मिले जो बहुत परेशान है, उसकी लाइफ में बहुत कष्ट है, उसको बड़े मंदिर लेकर आओ, गुरुजी के बारे में बताओ, सत्संग सुनाओ, उसमें आपका भी भला है और आने वाले का भी भला है। और यही हमारा गुरुजी के प्रति कर्तव्य है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि अगर आप नेगेटिव एनर्जी के पास रहोगे, नेगेटिविटी के पास रहोगे, तो वो आपकी ऑरा में से पॉजिटिविटी खींच लेगा। तो मैं जितना भी सब कुछ बता रही हूँ, ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हुआ है। मुझे याद है एक अंकल हैं जो आया करते थे बड़े मंदिर। वो अंकल अपना सत्संग सुना रहे थे और कह रहे थे कि उस टाइम पे उनके फादर की हार्ट की सर्जरी हुई थी। तो वो किसी पंडित के पास गए होंगे और उन्होंने बोला होगा आपको शनिदेव की पूजा करनी है। तो फिर गुरुजी के पास लौट कर आए और तो गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे किसी ने शनिदेव की पूजा के लिए कहा है। तो गुरुजी कहने लगे कि शनि मेरे अंगूठे दे थल्ले रहंदा है। तो संगत जी, जब भी हम गुरुजी के पास जाते हैं तो ग्रह नक्षत्र सब उनके अंडर में होते हैं, हमारी वो सारी चीजें व्यवस्थित होने लग जाती हैं। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि सीधा रास्ता पकड़ो, सीधे रास्ते चलो। और हमारी ड्यूटी भी यही है कि हम गुरुजी के प्रति नतमस्तक हो जाएं, पूरी श्रद्धा रखें, पूरी ईमानदारी से गुरुजी पर फेथ रखें और हम अपना दिमाग गुरुजी को दे दें और अपना दिमाग पूरा खाली कर दें। और ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो मैं गुरुजी के पास जाया करती थी तो मैंने ऑब्जर्व की। और जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई और ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी खुद हमारी वहाँ डेस्टिनी लिख रहे हैं, हमारी किस्मत लिख रहे हैं। और गुरुजी के अनुसार बहुत सारे लोगों को वहम होता है कि 13 नंबर इज अनलकी नंबर, लेकिन गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि 13 बहुत लकी नंबर है, क्योंकि बड़ा मंदिर भी 13 नंबर के फार्म हाउस पे बना हुआ है। और गुरुजी ने बहुत ज्यादा 13 नंबर की गाड़ियों को ब्लेस किया है, कई सारे घर ब्लेस किए जिनका नंबर 13 आ रहा था। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। तो बेसिकली गुरुजी ने इंसानियत सिखाई, नेवापन सिखाया, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करने के लिए सिखाया। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि पहाड़ों पर जाकर के आपको तपस्या करनी है, कीर्तन करना है। तो वहाँ सत्संग में भी गुरुजी कई बार सत्संग होने के बाद थोड़े से गाने चल जाया करते थे, थोड़ा सा डांस हो जाया करता था। तो गुरुजी हमेशा से कहा करते थे कि अपने अंदर जोत जलाओ, अंदर से प्यार करो। संगत जी, जो गुरुजी का प्यार है ना, वो बहुत अनकंडीशनल होता है। और जब हम गुरुजी के पास बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी जन्नत में, कहीं स्वर्ग में आकर बैठ गए हैं। एक बारी मैं गुरुजी के पास गई थी और शायद वहां पर कोई एक आंटी थी जो तांत्रिक के पास गई हुई थी। तो गुरुजी बहुत नाराज हुए थे और मैंने कभी गुरुजी को इतना नाराज नहीं देखा था, क्योंकि गुरुजी जब आसन पे बैठा करते थे तो बहुत टू द पॉइंट सबसे बात किया करते थे और सबके लिए अलग अलग, जिसके लिए जो बातें होती थी वो उसी के लिए हुआ करती थी। तो गुरुजी बहुत नाराज हुए। तो मैंने बोला कि गुरुजी मैं जाऊं? तो गुरुजी बोले नहीं, पीछे जाके बैठ जा। तो गुरुजी बोलने लगे कि तांत्रिक के पास क्यों जाते हो, क्यों गलत काम करते हो, तुम्हारे ऐसे करने से मैं अपना काम नहीं कर सकता। और गुरुजी ऐसा बोलते हुए बहुत बहुत गुस्सा हो रहे थे। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि तुम बुरे कर्म करते हो और मेरे पास आ जाते हो। तो बस ऐसे गुरुजी के पास जाकर के हमने बहुत सारी चीजें सीखी, छोटी छोटी चीजें सीखी कि हमें अपनी लाइफ को बहुत सिंपल तरीके से जीना है। संगत जी, जो गुरुजी ने मंत्र बनाया है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये महामंत्र है। और गुरुजी ने कभी नहीं कहा है कि जोर जोर से पाठ करो, हमेशा अंदर ही अंदर पाठ करो, बस मुझसे कनेक्ट रहो। गुरुजी ने किसी भी नियमों में नहीं बांधा है कि नहीं हमें उठना ही पड़ेगा, कि हमें नहाना ही पड़ेगा। तो गुरुजी ने हमेशा से वहमों से, रिचुअलिज्म से हमेशा बाहर निकाला, हमें हटाया। बड़े मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे ना कोई पुजारी है, ना कोई पंडा है, ना कोई पूजा सेवा है। तो ये कुछ छोटे छोटे एपिसोड्स हैं जो मेरे साथ हुए हैं गुरुजी के प्रेजेंस में, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो एक बारी मैं जब हॉलीडे पर सिंगापुर गई थी तो मैं गुरुजी को बहुत याद कर रही थी। तो मैं गुरुजी से मन ही मन में बोल रही थी कि गुरुजी मैं कैसी थी, मैं कितनी बीमार थी, कितनी अंदर से डिप्रेशन थी, और अब देखो मैं कितनी बढ़िया, मतलब फुल कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। और मुझे तुरंत ही गुरुजी की टेलीपैथी हुई और गुरुजी से जवाब मिला कि अच्छा तू सिंगापुर घूम रही है। तो ऐसी कुछ गुरुजी की मेमोरीज आज भी मेरे दिमाग में फ्रेश है। तो गुरुजी कहने लगे कि तू सिंगापुर घूम रही है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहने लगे जब तू थर्सडे को यहाँ आएगी तो मुझसे मिलना। तो कहने लगे कि तू अरमानी के सॉक्स और अरमानी के गॉगल्स लेकर आना मेरे लिए। और मुझे याद है जब मेरे हस्बैंड यूएस जा रहे थे, दिसंबर का महीना था और गुरुजी हीटर के सामने बैठे हुए थे। मैंने मत्था टेका गुरुजी को, तो गुरुजी ने बोला कि तू नहीं गई अमेरिका? तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरा वीजा नहीं लगा। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरा वीजा लगा देता हूँ। कहने लगे कि चल बैठ जा, मौज कर। और तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की सेवा कैसी होती है।
तो मुझे पता नहीं था सेवा कैसे करते हैं। तो एक सेवादार अंकल ने बताया कि ऐसे गुरुजी के पैर दबाना है, सेवा करनी है। तो गुरुजी कहते हैं कि चल जा, तू अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मना के आई। तो गुरुजी की ब्लेस करने के बाद हमारा बहुत ही सुंदर हॉलीडे हुआ। तो गुरुजी का इतना प्यार होता था कि वो हमारे लेवल पर आकर के हमसे बात करते थे। तो मुझे एक और चीज़ याद आ रही है कि मुझे नहीं पता था तब कि बड़े मंदिर में भी दिवाली होती थी। तब मैं यहाँ पर शायद नई नई आई थी। तो दिवाली पर हमेशा मैं अपने इन लॉज के घर जाया करती थी। तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मुझे गुरुजी बुला रहे हैं, मुझे जाना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आई वांट टू गो टू द मंदिर। और जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैंने देखा कि वहां पर गुरुजी अपने हाथ से पंजीरी का प्रसाद बांट रहे थे। और मैंने देखा कि गुरुजी अपने एक हाथ से प्रसाद दिया करते थे। तो मुझे प्रसाद देकर कहते हैं, गुरुजी इतनी लेट आई है, मैं तेरा वेट करिया से। मुझे अंदर ही अंदर इतना अच्छा लगा कि देखो, मुझे ऐसा लगा कि देखो इतने बड़े भगवान आपका वेट कर रहा है। तो कितनी बड़ी बात है हम सबके लिए कि गुरुजी को हमारे बीच हमारे जैसा बनकर आना पड़ा, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुजी हमेशा ना हर बात शब्द कीर्तन से समझाया करते थे। उस टाइम पे बहुत ही सुंदर शब्द चला करते थे। बहुत छोटी सी प्रेयर होनी चाहिए हमारी कि गुरुजी आप हमेशा हमें बड़े मंदिर बुलाते रहना, हमारा हाथ पकड़े रखना। तो संगत जी, जब गुरुजी से आप ऐसी प्रे करोगे और गुरुजी आपका हाथ पकड़ेंगे ना, तो वो बहुत पक्का पकड़ेंगे। और आज तक गुरुजी ने किसी भी संगत का हाथ नहीं छोड़ा है। हमारा हाथ बहुत कच्चा है, जरा सी भी मुसीबत आती है तो हम डगमगा जाते हैं, लेकिन गुरुजी का हाथ बहुत पक्का है। उन्होंने बहुत कस के आपको थाम रखा है। परंतु गुरुजी जब आपके साथ होते हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। और संगत जी, जब आपके साथ स्वयं गुरुजी आपके साथ हो तो फिर पूरी दुनिया भी अगर आपकी दुश्मन हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। किसी इंटरमीडिएट का वेट मत कीजिए, किसी इंटरमीडिएट के थ्रू मत जाइए गुरुजी के पास। आपके पास मैसेजेस आ सकते हैं किसी भी मीडिया के थ्रू। हम अक्सर सुनते हैं कि इसके मैसेज आ रहे हैं, वो मैसेज आ रहे हैं, ये मैसेज आ रहे हैं। तो किसी की भी मैसेजेस आ सकते हैं। अल्टीमेट पावर तो गुरुजी है। तो जिनके मैसेजेस आ रहे हैं वो तो सिर्फ पोस्टमैन है, वो सिर्फ एक मीडियम है। अगर कोई मैसेजेस आते हैं तो बस गुरुजी किसी के थ्रू आपको ब्लेस करना चाहते हैं। ये उनका तरीका है ब्लेस करने का, कि वो किसी के माध्यम से संगत को ब्लेस करते हैं। जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण गुरुजी करते थे। परंतु संगत जी, यहाँ उनको हमारे जैसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी को हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है अपने बारे में बताने के लिए। गुरुजी एक चुटकी भी बजाएंगे ना तो करोड़ों की बारिश हो जाएगी। परंतु गुरुजी का ये एक सिस्टम था, कीर्तन से ब्लेस करना, सत्संग के थ्रू ब्लेस करना संगत को, सत्संग करने से ब्लेस करना, सत्संग सुनने से ब्लेस करना। हमेशा बोला करते थे, डायरेक्ट कनेक्शन बिठाओ, किसी से भी डिपेंडेंसी मत दिखाओ। आपको हमेशा गुरुजी के प्रति थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आपको अपना आभार गुरुजी को देते रहना चाहिए। तो संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पे आपको डिपेंड रहना है। कोई मैसेजेस वगैरह आते हैं तो आपको उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना है। वो मैसेजेस आपको ध्यान देना है कि वो गुरुजी के एक मैसेज के तौर पे हो सकते हैं। सिर्फ डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाओ गुरुजी से। आपने कई बार सत्संग में देखा होगा कि गद्दी खाली होती है। वो गद्दी खाली नहीं होती संगत जी, उस पर गुरुजी विराजमान होते हैं। कई लोग उनको वहाँ पे देख पाते हैं, कई लोग नहीं देख पाते हैं। बड़े मंदिर में गुरुजी का इतना आशीर्वाद है, इतनी ब्लेसिंग्स है कि कोई बड़े मंदिर में दूर से भी मत्था टेक लेता है, बाहर से भी मत्था टेक लेता है तो उसको गुरुजी का पूरा प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग था। और संगत जी, हमेशा हम सत्संग के अंत में एक सुंदर कहानी, एक बहुत ही अच्छी कहानी से अंत करते हैं। तो कहानी इस प्रकार है कि एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान निकालने के लिए बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाज है। उन्होंने शिष्यों को बोला, बालकों सुनो, ये आवाजें कहाँ से आ रही है। तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेश अनुसार उन्होंने थोड़ी दूर पर जाकर देखा। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को न आवाज सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का भोग रहे हो। तब वे 5 और जोर जोर से रुदन करने लगे, रोने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया कि यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज्यादा शक्तिमान हो क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब
सब शिष्यों ने पूछा कि इन्होंने ऐसा क्या किया है। तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि वो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया वह क्षत्रिय था और वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय गरीबों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामने बेचता था, जिस कारण कई लोग मर गए थे। चौथे ने उत्तर दिया वो शूद्र था, वो बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। पांचवे ने उत्तर दिया कि वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था और उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों को भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया कि आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षण भर की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। संगत जी, इस कहानी का सार यही है कि मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वह किसी भी जन्म में हो। कहते हैं जिस तरह ईश्वर है वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतना कोई नहीं, जितने कष्ट में वे होते हैं उतना कष्ट में कोई और नहीं, क्योंकि वो अपनी करनी का भोग रहे होते हैं। संगत जी, इसलिए अभी आपने सुना भी सत्संग में कि गुरु जी हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए बोला करते थे, सच्चे कर्म करने के लिए बोला करते थे, सही बात का साथ देने के लिए बोला करते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।